मैं 16 या 17 साल की होंगी, पहली बार टांगों की वैक्सिंग करवा रही थी। मेरे घर पे जो आंटी आई थी वैक्सिंग करने, उन्होंने मुझे बचपन से देखा है। वो जब भी वैक्सिंग करती मुझे इतनी दर्द हो रही थी। उन्होंने मुझे कहा, पलक हम तो तुझे बहुत स्ट्रांग लड़की समझते हैं, हमने तुझे गिरते पड़ते देखा है, तू तो आउच नहीं करती, इतनी दर्द हो रही है। तो उनके साथ जो हेल्पर आई थी उसने कहा, मैम एक्चुअली इनकी स्किन बहुत लूज है। मैंने कहा लूज स्किन? वो तो दादी माँ की होती है ना 60-70 ईयर्स की। उन्होंने कहा पलक ये राइट बोल रही है। उन्होंने मेरी टांग थोड़ी सी उठाई, दिखे देख तेरी थाइस की स्किन कितनी लूज है। 20 साल बीत गए उस बात को। कल मैं सोफी के साथ खेल रही थी, मैंने सोफी के हिप्स पे स्पैंक किया, सोफी ने पलट के मेरे हिप्स पे स्पैंक किया। उसने कहा मम्मा आपके हिप्स इतने हार्ड क्यों हैं और मेरे हिप्स इतने सॉफ्ट क्यों हैं। मुझे 20 साल पहली बात याद आ गई। यार 20 साल पहले मुझे किसी ने कहा तेरी स्किन लूज है, आज 20 साल बाद मेरी बेटी मुझे बोल रही है कि मम्मा आपकी स्किन बहुत टाइट है। सीरियसली सोफी ने कहा, मम्मी ये सब इतना टाइट क्यों है, मेरा इतना वॉबली सॉफ्ट क्यों है। मैंने कहा यार मैं वीडियो करती हूँ, ये 20 साल के अंदर ही कैसे अचीव किया है। सो गाइज, 2 ही कारण स्किन लूज होती है, बुढ़ापा, अब बूढ़े हो गए हो 60-70 साल के, नहीं ना। दूसरा कारण है कि आपने गलत तरीके से वेट लॉस किया है। मे बी आप अभी वेट लॉस नहीं कर रहे हो, बट हम सब ने पास्ट में कोशिश की होती है गलत तरीके से वेट लॉस करने की। अच्छा, मैं ना बड़ी मोटी पैदा हुई थी। मैं जब 15-16 साल की थी, मैं बास्केटबॉल खेलने लग गई थी। उस टाइम पे थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में कुछ पता होता था। सारा दिन बास्केटबॉल खेलते रहना, बीच में थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती थी तो एक रोटी खा लेते थे। प्रोटीन के बारे में कुछ पता नहीं था, पतली मैं बहुत हो गई थी, बट स्किन लूज हो गई थी। क्यों? स्किन के नीचे का जो फैट था वो चला गया था, और क्योंकि मैं जो प्रोटीन नहीं खा रही थी तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरा मसल भी काफी चला गया था और स्किन एकदम लूज हो गई थी। आज मेरे पास सारी रिसर्च है और मैंने अपनी स्किन दोबारा बिल्ड करी है। पर आपको 20 साल नहीं लगते हैं स्किन बिल्ड करने के लिए। स्किन हर 3 महीने में पूरी की पूरी रिन्यू हो जाती है। हम लोग भी सांप की तरह ही हैं, स्किन शेड करते रहते हैं। बस ये है कि सांप एक ही दिन करता है तो हमें दिख जाता है और हमें दिखता नहीं है। हाँ, अगर आप अपने पुराने कपड़े लोगे, बुनैन लोगे, उसके अंदर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको दिखेगा आपकी शेडेड स्किन है। जो स्किन झड़ती है और जो स्किन नहीं आती है उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है इन टर्म्स ऑफ आपका लाइफस्टाइल कैसा है, एक्सरसाइज क्या करते हो, आप खाना क्या खाते हो, और आपकी बॉडी वैसी ही स्किन का सेल ग्रो करती है जैसे आप इन्फॉर्मेशन देते हो। आपकी जो स्किन है वो 3 लेयर से बनी होती है, डर्मिस, एपिडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस। इन सबको ग्लू की तरह पकड़ा होता है कोलेजन, और उम्र के साथ आपका कोलेजन एंड मसल दोनों लूज होने लगता है। ये फोटो देख रहे हो, शी इज इन मिडिल 40s। इनका नाम है नाओमी विटल। न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग बुक लिखी है, ग्लो 15, अ साइंस बेस्ड अप्रोच टू लूज वेट एंड रिविटलाइज योर स्किन। इनकी अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी है एक्चुअली सप्लीमेंट्स की। आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इन्होंने जो बुक के अंदर समझाया है, एक फिनोमिना समझाया है विच इज कॉल्ड ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब सेल्फ ईट, मतलब गंदा सेल खुद को खा जाएगा और उसकी जगह एक नया सुंदर टाइट स्किन का सेल आ जाएगा। ऑटोफेजी को बॉडी में एक्टिवेट करने के लिए, ताकि गंदे सेल्स, पिगमेंट के सेल्स, डेड सेल्स जो ग्लो नहीं करते हैं, वो अपने आप को खा जाएं। वो अगर आपने एक्टिवेट करना है, इसी किताब में लिखा है, उसका सबसे पावरफुल तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब आपको पता चला, किसी ने मेरा टेस्टिमोनियल डाला, अरे मैंने पलक का लिवर डिटॉक्स लिया, मेरी पिगमेंटेशन चलेगी। दूसरे इंसान ने टेस्टिमोनियल पढ़ा, उसने फटाफट जाके लिवर डिटॉक्स ऑर्डर कर दिया। 1 महीना खाया, 2 महीना खाया, ज्यादा आराम नहीं आया। आएगा आराम, लिवर डिटॉक्स से भी आएगा, 4-5 महीने में आएगा, बट अगर आपको इसको एक्टिवेट करना है तो इसीलिए इंसानों को मैं कहती हूँ, एक डाइट से, एक सप्लीमेंट से कुछ नहीं होना है। आपको लाइफस्टाइल पलक का बदलना पड़ता है। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पिछले 6 साल से कर रही। इनफैक्ट मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भी की है। लोग बोल बोल के थक गए, 2 लोगों के लिए खाना है, नहीं, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती थी। अच्छा, मैं ऑटोफेजी के बारे में ना बड़ा इंट्रीग हो गई, मुझे ज्यादा जानना है, तो मैंने अमेरिका में अच्छे डॉक्टर्स ढूंढने शुरू कर दिए जो ऑटोफेजी के एक्सपर्ट्स हैं। यहीं पर ही मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास साउथ वेस्ट में डॉक्टर रिचर्ड वांग के इंटरव्यूज देखे, बड़े इंटरव्यूज देखे हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके लिए। उन्होंने लिखा है कि ऑटोफेजी को एक्टिवेट करने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है इंटरमिटेंट फास्टिंग, कांग्रेचुलेशंस यू आर डूइंग। दूसरा है सेरामाइड्स। सेरामाइड्स आजकल मेरे अगर जो आप नए वीडियोस देख रहे हो, मैं सेरामाइड के बारे में बात करती थी। सेरामाइड क्या है? हमने कोलेजन की बात की हुई है, वो ग्लू की तरह आपकी 3 लेयर्स को पकड़ता है। बट जो सेल्स है ना, सेल्स को आप ब्रिक्स की तरह देखो। जब आप घर बना रहे होते हो, ब्रिक्स के बीच में वो सीमेंट लगाते हो ना, वो सीमेंट सेरामाइड्स हैं।
आपको पता है पलक नोट्स की, मैं ये वीडियो बाद में कर रही हूँ, बट मैं पलक नोट्स की जो पूरी कॉस्मेटिक की रेंज मैंने प्लान की है ना, उन सबके अंदर मैंने भर भर के सेरामाइड्स डाले हुए हैं। थैंक गॉड डॉक्टर रिचर्ड वांग तो मुझे आज मिले हैं, बट सेरामाइड्स का जो स्किन प्रोडक्ट्स है मैं ऑलरेडी रिसर्च कर चुकी हूँ और ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरर से बात कर चुकी हूँ। अच्छा, तीसरी चीज जो डॉक्टर ने बोली है वो है रिजवेटॉल के बारे में। मेरा एंटी एजिंग का सप्लीमेंट देखो, आपको लिपोसोमल रिजवेटॉल के बारे में पता चलेगा। और जो आखिरी चीज है वो है पॉलीफिनल्स, इनर एंड आउटर। इनर कैसे मिलेंगे? जो सबसे पावरफुल पॉलीफिनल आपको इंटरनली मिलता है वो EGCG। पता है किस में मिलता है? माचा टी। या माचा टी नहीं है आपके पास तो ग्रीन टी। मैं नहीं कह रही जरूरी मेरा प्रोडक्ट लो, बस मेरे प्रोडक्ट में 60 गुना ज्यादा EGCG है। सो यू कैन ऑल्सो टेक ग्रीन टी। और एक्सटर्नली कॉफी में, याद है मैंने आप लोगों को कहा था कॉफी का स्क्रब। तो गाइज मैं आपको यही चीज समझाती हूँ, जिसको फॉलो करते हो ना इंटरनेट पे, उसकी हर चीज फॉलो करके देखो। मैंने कब कहा मेरे सप्लीमेंट से ही आप ठीक हो गए। मैं आपको कहती हूँ कि सप्लीमेंट्स आर वन ऑफ द मिसिंग पीस, बट और बड़ा कुछ आता है। और पता है अच्छी चीज क्या है? मैं बाकी सारी चीजें फ्री में देती हूँ, बट इंसान ये चीज सबसे पहले लेता है, वो मिसिंग पजल लिंक। क्यों? क्योंकि जब तक आप पैसे नहीं देते हो ना, तब तक आप सीरियस नहीं होते हो कुछ करने के लिए। सो गाइज अगेन मैं वीडियो को कंक्लूड कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो आपकी पूरे शरीर की जो लूज स्किन है वो टाइट होने लग जाए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। मैंने बड़े सारे वीडियोस बनाए हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर बिगनर्स, फॉर एडवांस, OMAD, 1 मील अ डे, बड़े सारे वीडियोस। दूसरी चीज, पॉलीफिनल्स लो इंटरनली, माचा टी, ग्रीन टी एक्सटर्नली, कॉफी का स्क्रब करो। हफ्ते में एक बार मेरा एंटी एजिंग का सप्लीमेंट ले सकते हो, रेस्वेटॉल, या खूब सारी रेड वाइन पी सकते हो, उसके अंदर भी रेस्वेटॉल है। नहीं, मत पीना। मेरे एक रेस्वेटॉल में 8 ग्लास वाइन जितना है, कोई जरूरत नहीं अपना लिवर सड़ाने की। और सेरामाइड्स बेस्ड क्रीम लो, मार्केट में है, मैं भी ला रही हूँ, बट दिस इज व्हाट यू नीड। नाउ यू हैव 360 डिग्री अप्रोच अपनी स्किन को टाइट करने की। नेक्स्ट टाइम जब आपका बच्चा आपको हिट करेगा ना, उसने बोला मम्मा आप इतने हार्ड क्यों? यस, इट्स पॉसिबल। टेक केयर, बाय बाय। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा। शेयर कर लिया करो यार, थोड़ा सा शेयर कर लिया करो उन औरतों के लिए जो घर पे बैठी हैं और परेशान है, लूज स्किन, कट स्लीव नहीं पहन पा रही, डीप नेक नहीं पहन पा रही। शेयर किया करो। बाय, टेक केयर।